जीवन अमारो। ये देखिए, ये हम लाए हैं आपके लिए बिल्कुल एकदम डायग्राम, जिसमें आप पूरी जो रेटिना लेयर है उसको अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छे से समझिएगा इसे। जैसे हम कह रहे हैं कि ये पिगमेंटेड एपिथेलियल लेयर है, पिगमेंटेड लेयर ऑफ रेटिना, ठीक है। ये क्यूबोइडल एपिथेलियम है। ये देखिए इनमें ये आगे रोड सेल्स ब्लू ब्लू कलर की जो दिखाई गई है, ये हो गए कोन सेल्स, ठीक है। ये हो गई सारी बाइपोलर न्यूरॉन्स। बाइपोलर ये एक तरफ इधर डेंड्राइट निकल रहे, इधर एक्सोन, तो बाइपोलर फ्रंट और नीचे दोनों तरफ ये बाइपोलर न्यूरॉन्स। ये बाइपोलर न्यूरॉन सिनेप्स जाकर बनाने किससे? गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, गैंग्लियोनिक सेल्स। और इनके जो एक्सोन्स निकल रहे हैं गैंग्लियन के, यही सब मिलकर क्या बनाएंगे? ऑप्टिक नर्व। एक्सोन और गैंग्लियोनिक सेल्स ये बनाते हैं ऑप्टिक नर्व, ठीक है। दृष्टि चेता। अब मुझे ये बताओ इस डायग्राम को देखकर कि कोरोइड किस साइड में होगी, इधर होगी कि उधर होगी, और स्क्लेरा किधर होगी? याद रखिए, ये जो डायग्राम बना है इसके यहाँ पिगमेंटेड एपिथेलियम है, लाइट इधर से इसके ऊपर ऐसे आती है, याद रखना ये लाइट का पाथवे है, ठीक। इंटरनल स्ट्रक्चर है ये सबसे अंदर वाली, और ये बाहर वाली। इसके ऊपर है कोरोइड, यहाँ पर ये लेयर आएगी, ये कोरोइड, समझे। फिर उसके भी ऊपर स्क्लेरा, ये अंदर रेटिना, ऐसे याद रखना है। ये अपर मोड, इसके जस्ट ऊपर यहाँ कोरोइड होगी, ये स्क्लेरा होगी। तो ये अगर आप ये पूछा गया है क्वेश्चन, आउटर टू इनर रेटिना में सेल्स का क्रम बनाइए, तो सेल्स का क्रम क्या है? सबसे पहले पिगमेंटेड एपिथेलियम, ठीक है। उसके बाद रोड एंड कोन्स, देन उसके बाद बाइपोलर न्यूरॉन्स, देन उसके बाद गैंग्लियोनिक सेल। अदरवाइज यहाँ पर कुछ सपोर्टिंग सेल भी होती है, हेमाक्राइन सेल, हॉरिजॉन्टल सेल, और यहाँ पर ये फर्स्ट सिनेप्स बना गिरे किस किस के बीच में बना? रोड और बाइपोलर, कोन और बाइपोलर के बीच। दिस इज द फर्स्ट सिनेप्स, या इंटरनली एक्सटर्नल सिनेप्स। यहाँ देखो बाइपोलर न्यूरॉन और गैंग्लियोनिक सेल दोनों के बीच में ये सेकंड सिनेप्स, ये सेकंड सिनेप्स, यहाँ पर ये फर्स्ट सिनेप्स है ना। ये एक्सटर्नल सिनेप्स, ये इंटरनल सिनेप्स, और सिनेप्स में ही बनाने में ये मदद करती है, क्लियर। और यहाँ पर एक पॉइंट और समझो, बताइए रोड सेल्स ज्यादा सेंसिटिव होती है या कोन सेल्स ज्यादा सेंसिटिव होती है? ध्यान से समझना इस पॉइंट को। अगर डिम लाइट है तो डिम लाइट में रोड्स ज्यादा काम करेंगे या कोन्स? कौन ज्यादा सेंसिटिव होता है? इस पॉइंट को भी समझो। रोड सेल्स और कोन सेल्स में इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो रोड सेल्स होती है, देखो बेटा यहाँ पर ध्यान से, 1 2 3 रोड्स मिलकर एक बाइपोलर से मिली है, जबकि एक कोन से केवल एक बाइपोलर से बना है, ठीक है। तो मान लीजिए लाइट जो इंटेंसिटी है, लाइट की जो तीव्रता है, बहुत डिम लाइट है, मतलब मान लीजिए 1 यूनिट लाइट है। रात के टाइम में चांद की रोशनी में आप गए, ठीक है ना, वो बहुत डिम लाइट होती है ना। तो जब भी डिम लाइट में जब हम देखते हैं तो हमारे को जो चीजें हैं वो दिखती तो है, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखती है ना। कलर्ड इनका साफ नजर नहीं आता। मान लीजिए आप कमरे में लेटे हुए हो और बहुत खूबसूरत जो है आप कोई मान लीजिए बिल्कुल सजी धजी कोई ब्यूटीफुल गर्ल अंदर कमरे में आए, बिल्कुल अंधेरा कमरा है, ठीक है ना। तो आपको कैसे पता लगेगा कि भैया उसका कलर क्या है, क्या है? आपको पता लगेगा नहीं लगेगा, केवल आपको ये दिखेगा कि ब्लैक एंड व्हाइट कोई चीज़ है। लेकिन डिम लाइट में आपको ये तो पता लग गया कि कोई है, लेकिन आपको उसका कलर है ना, आपको ये पता नहीं लगेगा कि उसने किस कलर की साड़ी पहनी है या किस कलर का उस क्या कलर है उसका, काला है कि गोरा है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है, और उसमें भी और भी दूसरी चीज़ें किस शेप में है, साइज है,
तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो सब कैसे पता लगते हैं, उसके लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि दो चीजें हैं, अगर कलर्ड विजन होता है तो हम कौन बोलते हैं, डिम लाइट होती है तो हम रोड बोलते हैं। कारण समझिए, देखिए अगर डिम लाइट है, मान लीजिए 1 यूनिट लाइट जा रही है, ठीक है, ये यहाँ पर जो मैं बना रहा हूँ ब्लू से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ रोड सेल्स को, मान लीजिए ये रोड सेल्स है, ठीक है, 3 रोड सेल्स ये मिलकर एक बाइपोलर से मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक से बता देता हूँ मैं कोन सेल्स को, एक कोन सेल किससे सिनेप्स बनाती है, एक बाइपोलर से सिनेप्स बनाती है। तो अगर मान लीजिए 1 यूनिट है लाइट की इंटेंसिटी, डिम लाइट है, यहाँ पर भी 1 यूनिट है, ठीक है, तो यहाँ पर सब सेल जो है ये रोड ये 1 यूनिट एक्सेप्ट करेगी और इस तरीके से तीनों की जो ये यूनिट है वो यहाँ स्नेप्स के ऊपर 3 यूनिट आएगी, तो ये बाइपोलर सेल को क्या कर देगी, स्टिमुलेट कर सकती है, 3 यूनिट एक साथ मिल जाएगी। जबकि यहाँ पर बाइपोलर के साथ केवल एक ही कोन सेल यूनिट बना रही है, तो 1 यूनिट से ये खुद ही स्टिमुलेट नहीं हो पाएगी, तो ये इसको भी स्टिमुलेट नहीं कर पाएगी। तो इसमें क्योंकि 1 यूनिट ही है, तो ये 1 यूनिट से बाइपोलर सेल स्टिमुलेट नहीं हो पाएगी। याद रखना क्योंकि ये अकेली है तो इसमें 1 यूनिट गया, इसमें 1 1 1 ये मिलकर एक के साथ सिनेप्स बना रही है, जबकि ये सिंगल ही एक के साथ सिनेप्स बनाती है, एक बाइपोलर के साथ। क्लियर? इस वजह से हम कहते हैं कि रोड सेल्स जो होती है वो मोर सेंसिटिव होती है, बट मोर सेंसिटिव होती है लेकिन इनकी जो शार्पनेस होती है वो बहुत कम होती है, कलर वगैरह का ये पता नहीं लगा सकती। उसके मामले में ये सेल कौन सेल्स, क्योंकि कौन सेल्स से पर्टिकुलर क्या जुड़ी हुई है, एक एक बाइपोलर सेल। तो अगर मान लीजिए लाइट इंटेंसिटी आपने ब्राइट कर दी, लाइट जला दिया, अब यूनिट बढ़ गई, तो ये स्टिमुलेट होकर इसको भी स्टिमुलेट कर देगी, लेकिन स्टिमुलेट कर देगी मतलब वो दिख तो रही है, साथ साथ ये उसका कलर, ठीक है, उसके अंदर कौन सी शेप साइज क्या है क्या नहीं, पूरा कंप्लीट डिफरेंशिएट भी ये कर पाएगी। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर एक एक बाइपोलर न्यूरॉन जो है इनके साथ अटैच है। तो ये दोनों में डिफरेंसेस याद रखिएगा। रोड और कोन सेल्स में रोड सेल्स डिम लाइट के लिए क्यों ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जबकि कोन सेल्स डिम लाइट के लिए नहीं, ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होती है। उसका रीजन ये जो सिनेप्स बना रहे हैं पर्टिकुलर 1 के साथ 1, ये 3 एक के साथ, तो डिम लाइट में भी स्टिमुलस को दे सकती है। यानी मैं यूँ कहूँ कि यहाँ पर लाइट आई, ठीक है ना, लाइट रेज क्या है, एक तरह का फोटो स्टिमुलस है, वो गया यहाँ पर, ये बाइपोलर न्यूरॉन में क्या हुआ, न्यूरल स्टिमुलस, ये न्यूरल स्टिमुलस बाइपोलर के थ्रू होता हुआ आपका ब्रेन में गया और इसी स्टिमुलस ने आपके अंदर जो इमेज फॉर्मेशन है वहाँ पर जाकर इमेज फॉर्मेशन ब्रेन में कर दिया। क्लियर? चलिए अगला अपन डिस्कस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इज उसी को वापस रिपीट करके बताया गया है। ये देखिए यहाँ पर छोटे से पार्ट को कट करके यहाँ पर दिखाया गया। हमने कहा था कि ये सब गैंग्लियन, ये बाइपोलर, ये रोड्स, ये कोन्स, उसके ऊपर सबसे ऊपर पिगमेंटेड एपिथेलियम, इसके ऊपर मोरोइड, उसके ऊपर स्क्लेरा, ये अंदर वाला पोर्शन डार्क रूम का। लेकिन याद रखिए जहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट होता है वहाँ से नर्व इम्पल्स जैसे जहाँ से ये निकल के जाएगी ऑप्टिक नर्व, वहीं से ब्लड वेसल्स भी एंटर करती है, तो ये ब्लड वेसल सप्लाई भी हो रही है। अभी तो लाल कलर दिखाई देता है ना, ये रेड आई स्पॉट बहुत ज़्यादा, जब फ्लैश ज़्यादा चला जाता है तो उसमें फोटोग्राफ में क्या आता है, लाल लाल कलर आता है, ओडी के कलर आता है। चलिए तो ये भी वही चीज़ को दूसरे तरीके से बताया गया है, सपोर्टिंग सेल, एमाक्राइन सेल और हॉरिजॉन्टल सेल, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब रोड और कोन्स के बारे में अच्छे से समझना है। देखिए बड़ा ध्यान से समझना रोड और कोन्स के बारे में। अभी हम इनके डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे रोड और कोन्स के। अब एक तो डिफरेंस मैंने बता ही दिया अभी, ये रेटिना में ये बाहर आउटर मोस्ट पिगमेंटेड एपिथेलियम, ठीक है, ये कंप्लीट क्या है,
रोड की कोन शेप है तो कोन है, ये रोड शेप है तो रोड सेल है। रोड सेल को भी फिर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, आउटर सेगमेंट एंड इनर सेगमेंट। कोन्स को भी फिर कोन को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, रोड को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें इनका न्यूक्लियस, इनके अंदर गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो होंगे वो वाला पार्ट इनर सेगमेंट। और यहाँ पर जो गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो डिस्क बना कर ऊपर वाले पार्ट में सप्लाई कर दी जाती है। तो जिस पार्ट में डिस्क प्रेजेंट होगी वो आउटर सेगमेंट, ये डिस्क वाला पार्ट आउटर सेगमेंट, ये इनर ऑर्गेनेल और न्यूक्लियस वाला पार्ट इनर सेगमेंट, और ये नीचे क्या बना रहा है, सिनेप्स, किसके साथ, बाइपोलर सेल्स के साथ। तो ये अपर सेगमेंट को बताया गया है, ठीक है। इसी तरह ये रोड्स, इसके भी दो पार्ट आउटर इनर, ठीक है, इसमें भी डिस्क प्रेजेंट होगी। ईच डिस्क इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी एंड आउटर सेगमेंट फॉर्म्स द एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल। ये देखिए, ये यहाँ पर डिस्क बनी, ये टूटी, ये अंदर जाएगी, ये इन्वॉल्व कर लेंगे इनको, ये सेल्स इनको जैसे जैसे ये हटती जाती है, ये इनको रिपेयर करते जाते हैं और वापस विटामिन ए इसको देते जाते हैं। क्लियर ना, क्योंकि रोडोप्सिन पिगमेंट होता है डिस्क के अंदर। क्लियर, अभी आएगा आगे। और ये एक सिंपल सा डायग्राम करके आपको दिखाएगा कि भाई जहाँ पर डिस्क होती है वो आउटर वाला पार्ट, जहाँ न्यूक्लियस होता है वो इनर वाला पार्ट। माइटोकॉन्ड्रिया भी इधर नीचे वाले पार्ट में होंगे, ठीक है, सिनेप्स भी यही बनाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ फोटोरिसेप्टर रोड से, अभी अपन ने रोड सेल देखी, उसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल करके बता दिया, उसी बात को बताया वापस। आउटर सेगमेंट ऑफ रोड सेल कंटेन्स थाउजेंड ऑफ डिस्क, मैंने अभी बोल दिया आपको। ऊपर वाला पोर्शन जो पिगमेंट एपिथेलियम में धसा होता है उसको ही क्या बोलते हैं, आउटर सेगमेंट ऑफ रोड, जिसमें बहुत सारी डिस्क होगी, ठीक है। इनर से डिस्क कितनी होती है, लगभग 1000 डिस्क होती है, और 2 से 3 डिस्क पर आवर में खत्म होती रहती है और उनको इनर करती रहती है पिगमेंटेड एपिथेलियम सेल्स। अंदर वाला, नीचे वाला जो इनर सेगमेंट है उसके अंदर वो मेटाबॉलिक मशीनरी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस सब उसी में होंगे। और सबसे नीचे सिनेप्टिक टर्मिनल होगा, जो किसके साथ सिनेप्स बनाएगा, बाइपोलर न्यूरॉन्स के डेंड्रॉन्स के साथ, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द डिस्क है फोटोपिगमेंट मॉलिक्यूल। आउटर सेगमेंट में जो डिस्क है, उन डिस्क के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनके बीच बीच में ये फोटोपिगमेंट मॉलिक्यूल, अगर रोड है तो रोडोप्सिन, कौन है तो आयोडोप्सिन, याद है ना आपको। तो ये रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन क्या है, फोटोपिगमेंट मॉलिक्यूल्स, जो किसमें होते हैं, डिस्क के अंदर मौजूद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसके बीच बीच में। अभी आएगा, ये भी आगे क्लियर, कैसे रोडोप्सिन टूटता है रेटिनिन और ऑप्सिन के अंदर। तो रेटिनिन और ऑप्सिन मिलकर बनाते हैं रोडोप्सिन, ठीक है ना। तो वो भी फोटोपिगमेंट है, जो किसमें होगा, रोड सेल में। ऐसे आयोडोप्सिन के अंदर है ना, आयोडोप्सिन के अंदर भी जो प्रोटीन पार्ट है वो चेंज हो जाएगा, बस वहां पर रोडोप्सिन के अंदर रेटिनिन तो वही रहेगा, केवल प्रोटीन पार्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अभी बात करते हैं आगे फोटोरिसेप्टर सेल में। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद प्रोटीन, ऑप्सिन प्लस रेटिनिन, जैसा अभी अभी मैंने बोला, दोनों मिलकर, जिसे अभी बोला ना फोटोपिगमेंट मॉलिक्यूल। मान लीजिए रोडोप्सिन है, रोडोप्सिन है तो प्रोटीन कौन सा है, ऑप्सिन प्रोटीन प्लस रेटिनिन मिलकर बना रोडोप्सिन इन रोड सेल्स। अब यही रेटिनिन रहेगा, लेकिन रेटिनिन इज सेम इन रोड एंड फोन, जबकि ऑप्सिन जो है वो चेंज हो जाएगी, प्रोटीन पार्ट चेंज हो जाता है, इसीलिए वो क्या हो गया, आयोडोप्सिन इन कौन से, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा आयोडोप्सिन जो होती है उनमें भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए होते हैं, ब्लू के लिए अलग, रेड के लिए अलग, है ना। तो ये क्यों हो पाता है, क्योंकि उसमें जो पिगमेंट की जो है वो डिफरेंशिएट है, अलग अलग लाइट की तीव्रता जो इंटेंसिटी है उनके लिए अलग अलग तरह के उनके अंदर क्या मौजूद है, पिगमेंट्स मौजूद है, ठीक है। चलिए आयोडोप्सिन कौन, रोडोप्सिन, रेटिनिन दोनों में कॉमन है, आयोडोप्सिन और रोडोप्सिन दोनों में कॉमन है रेटिनिन। रेटिनिन क्या होता है, केमिकली इट इज एन एल्डिहाइड डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, यानी रेटिनॉल, रेटिनॉल का एल्डिहाइड डेरिवेटिव होता है रेटिनिन, दोनों में होगा।
अभी मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे तो कैसे विजुअल इम्पैक्ट आता है, वो इसी के कारण कैसे टूटता है, कैसे रेटिनल में कन्वर्ट होगा, रेटिनोल आइडिया डेरिवेटिव्स में वो पढ़ेंगे अपन। फिलहाल इतना याद रखिए, रेटिनिन रोड और कोन दोनों में होगा, चाहे वो पिगमेंट का नाम रोडोप्सिन है चाहे आयोडोप्सिन है, दोनों में रेटिनिन जरूर होगा। हाँ, प्रोटीन पार्ट चेंज हो जाता है, उसमें ऑप्सिन की जगह कुछ और आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। रोड और कोन सेल्स में ये डिफरेंसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे एक्वस ह्यूमर में उसमें पढ़ा था, इसमें देख लीजिए। रोड सेल्स का अपर पार्ट रोड शेप्ड होता है, इसीलिए क्या होगा रोड सेल्स। कोन सेल्स का आउटर सेगमेंट कोन शेप्ड होता है, इसलिए क्या बोला कोन सेल। सिंपल, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रोड सेल्स मिलियंस ऑफ रोड सेल्स होती है, यानी मिलियनियर होते हैं रोड सेल्स। 120 मिलियन रोड सेल्स पाई जाती है रेटिना में, जबकि ओनली 6 मिलियन कोन सेल्स ही पाई जाती है रेटिना में, बहुत कम है। और आपने पढ़ा भी है, एक बाइपोलर के साथ बहुत सारी जो रोड सेल्स होगी वो क्या बना सकती है, सिनेप्स बना सकती है, जबकि कोन एक ही बाइपोलर के साथ कुछ सिनेप्स बनाती है। ठीक है, अभी आएगा आगे पॉइंट। ज्यादातर रोड सेल्स पेरिफेरी रेटिना में होते हैं, यानी जस्ट सामने जो आपने पढ़ा होगा ब्लाइंड स्पॉट और उसके पास में होता है कौन सा, येलो स्पॉट का सेंट्रल पार्ट, फोविया सेंट्रलिस, उसके ऊपर केवल कोन सेल्स होती है, जबकि पेरिफेरी वाला जो पार्ट है, चारों तरफ जो बिखरा हुआ पार्ट है, उसमें रोड सेल्स ज्यादा होती है। जबकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कोन सेल्स ज्यादातर कहाँ होती है, सेंटर ऑफ रेटिना। रेटिना ऐसे गोल है, जैसे ये कंप्लीट ये मान लो रेटिना है, यहाँ से मान लीजिए क्या जा रही है ऑप्टिक नर्व, तो ये वाला जो पार्ट है जहाँ से लाइट एंटर करती है, देखो यार समझने की कोशिश करना है इसको। ये तो ऑप्टिक नर्व है, अब ये यहाँ से मान लो लाइट एंटर कर रही थी, यहाँ लेंस था, ये वाला जो सेंटर वाला पार्ट है, इसे ही अपन बोलते हैं मैक्यूला ल्यूटिया। ये येलो स्पॉट, अब येलो स्पॉट में भी ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, ये मैक्यूला ल्यूटिया, ये बीच में होता है सेंटर फोवेलिस, फोविया सेंट्रलिस। तो इन जगहों पर, इस सेंटर पर सबसे ज्यादा कोन सेल्स होती है, रोड सेल्स होती ही नहीं है यहाँ पर। ये कौन सी जगह है, फोविया सेंट्रलिस, इसमें केवल कोन सेल्स पाई जाती है, रोड सेल्स होती ही नहीं। ठीक है, एब्सेंट ऑफ रोड सेल्स। देखिए रोड्स में 10 से 100 रोड्स आर कनेक्टेड टू वन न्यूरल फाइबर, बाइपोलर न्यूरॉन। 10 से लेकर 100 रोड एक बाइपोलर से सिनेप्स बनाएंगे, जबकि वन कोन इज कनेक्टेड टू वन बाइपोलर। वही वाले बात आ गई सेंसरी वाली। नंबर 3, हाई सेंसिटिव बट लो एक्यूटी। रोड सेल्स जो होती है बहुत सेंसिटिव होती है, डिम लाइट में भी देखने के लिए मदद करेगी, हाँ, लेकिन लो एक्यूटी। लेकिन जो शार्पनेस है, एक्यूटनेस है, वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कोन सेल्स। तो देखो ये लो सेंसिटिव है लेकिन हाई एक्टिविटी नहीं, एक्यूटी, एक्चुअली गलत लिखा है, एक्यूटी कर लीजिएगा, शार्पनेस, ठीक है, कलर विजन, ठीक। ये देखिए, और रोड सेल नॉट सेंसिटिव टू कलर, कोन सेल सेंसिटिव टू कलर। इसी तरह से रोड सेल्स प्रोवाइड विजन इन डिम लाइट, so these are for scotopic vision। डिम लाइट वाले विजन को क्या बोलते हैं, स्कोटोपिक विजन। डिम लाइट में कौन मदद करती है, रोड सेल्स, जबकि ये ब्राइट लाइट में मदद करेगी, यानी फोटोपिक विजन। ये वर्ड याद रखिएगा, फोटोपिक एंड स्कोटोपिक। स्कोटोपिक विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है रोड सेल, डिम लाइट। फोटोपिक विजन मतलब ब्राइट लाइट, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कोन सेल्स। ओके, इसमें कौन सा पिगमेंट, रोडोप्सिन, मैंने पहले बोल दिया रोड सेल्स में, जबकि कोन सेल्स में कौन सा पिगमेंट, आयोडोप्सिन। ये डिफरेंस है जो है रोड और कोन सेल्स में, याद रखना। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, उसी चीज को वापस से इन्होंने बताया है, ज्यादा कोई खास बात नहीं है, वही 4 लेयर आप देख पा रहे हो।
उन्हीं 4 लेयर को एक बार ओ देखो डायरेक्शन ऑफ लाइट बताया, किधर की साइड लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट गैंग्लियोनिक सेल की तरफ, जबकि इधर नहीं है, इधर क्या है, बोरॉइड होगा, स्क्लेरा होगा। क्लियर? तो पिगमेंटेड एपिथेलियम, रोड सेल, कौन सेल्स, बाइपोलर लेयर, इधर गैंग्लियोनिक लेयर, गैंग्लियोनिक सेल के जो ये एक्सॉन से ये मिलकर ऑप्टिक नर्व। क्लियर? ये उसी चीज को वापस से बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी तरह देखिए रीजनल पेरिमेट्री ऑफ रेटिना। अब जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया, मैक्युलर ल्यूटिया, येलो स्पॉट, इट इज अ डिप्रेस्ड एरिया ऑफ रेटिना जस्ट लेटरल टू ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट कौन सी जगह होती है, जहां से नर्व फाइबर ऑप्टिक नर्व निकली है, वो ब्लाइंड स्पॉट। क्यों बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट? क्योंकि वहां पर न रोड सेल्स होती है ना कोन सेल्स होती है, जबकि मैक्युलर ल्यूटिया जहां पर इमेज बनेगी वहां पर कौन सी सेल्स होती है, ओनली वहां पर कौन सेल्स सबसे ज्यादा। ठीक है, इन इट्स सेंटर, मैक्युलर ल्यूटिया के सेंटर में फोविया सेंट्रलिस इज प्रेजेंट व्हिच इज ओनली कोन्स। फोविया सेंट्रलिस में केवल कोन सेल्स होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट इज द रीजन ऑफ शार्पेस्ट विजन और मोस्ट एक्यूट विजन। कोन सेल्स होगी तो एक्यूटी विजन में बोल दो ना, एक्यूट एकदम क्लैरिटी के साथ हर चीज का पता, कलर, शेप, साइज सब कुछ क्लियर है ना। जैसे रात के अंदर डिम लाइट है, तो गाड़ी आपके सामने से गई, आपको ये तो पता लग गया कि भाई बड़ी लाइट, बड़ी साइज है तो वो क्या जा रहा है, ट्रक जा रहा है, कार जा रही है, बट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी उसका कलर क्या था क्या नहीं था। तो अगर रोड लाइट चालू होती, ब्राइट लाइट होती, तो आपको क्लियर पता होता है कि ट्रक का कलर ये था साहब, है ना, कार का कलर ये था। तो ये कलर विजन कौन देगा, कोन्स की वजह से। जबकि रोड जो है वो केवल क्या दे सकती है, वो आपको डिम लाइट में ये देखने के लिए मदद कर सकती है कि हाँ कोई ब्लैक एंड व्हाइट कोई चीज कितनी बड़ी चीज है, कैसे जा रही है, कलर वगैरह का पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब इसको मैं बता देता हूँ एक बार और वापस ध्यान से समझ लीजिएगा। मान लीजिए ये आपका आईबॉल, आईबॉल में हमने कहा है ये सेंट्रोइस, ये यहाँ से निकल रही है आपकी ऑप्टिक नर्व, यहाँ से लाइट आ रही है, तो ये जो जगह है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मान लीजिए ये है येलो स्पॉट या मैक्युला ल्यूटिया, येलो स्पॉट भी बोल देते हैं इसको। जबकि ये वाला जहाँ से नर्व फाइबर्स निकल रहे हैं इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेटा ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ कोई इमेज नहीं बनती है इसलिए ब्लाइंड, अंधा, क्योंकि रोड एंड कौन से एब्सेंट। इस येलो स्पॉट में भी मिडिल पॉइंट यहाँ पर एक गर्त होता है, देखा, एक सेंटर फोविया सेंट्रलिस, फोविया मतलब गर्त, सेंट्रलिस मतलब इसके बिल्कुल सेंटर में, दिस इज फोविया सेंट्रलिस। और फोविया सेंट्रलिस में केवल कौन सी सेल्स पाई जाती है, ओनली कोन सेल्स पाई जाती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। जबकि येलो स्पॉट में रोड और कोन्स दोनों होंगी और इसी को मैक्युलर ल्यूटिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में समझने की कोशिश कीजिएगा। ब्लाइंड स्पॉट या ऑप्टिक डिस्क जिसे कहते हैं, इट इज दैट रीजन इन रेटिना फ्रॉम वेयर ऑप्टिक नर्व लीव्स द आईबॉल। जहां से ऑप्टिक नर्व जा रही है, यहां से ये जो जा रही है, ये सारे के सारे एक्सॉन्स ऑफ गैंग्लियोनिक सेल मिलकर बना रहे हैं ऑप्टिक नर्व। उसी जगह को हमने क्या बोल दिया, ब्लाइंड स्पॉट। ये वाला पार्ट, दिस इज ब्लाइंड स्पॉट। रोड्स एंड कोन्स आर एब्सेंट इन दिस एरिया। मैंने बोल दिया इस एरिया में रोड एंड कोन सेल्स नहीं होगी, याद रखिएगा। क्लियर? चलो अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, रीजनल पेक्युलियरिटी ऑफ रेटिना। उसी को और अच्छे से आपके इस डायग्राम में ब्लाइंड स्पॉट को बताया गया है। आप देख पा रहे हैं ये अंदर पिगमेंटेड एपिथेलियम, रोड एंड कोन्स, बाइपोलर,
ये गैंग्लियंस, ये इनके नर्व फाइबर जो बना रहे हैं ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व वाला ये जो एरिया है कंप्लीट, दिस एरिया इज कॉल्ड ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ रोड एंड कोन्स नहीं है, देख पा रहे हैं आप? यहाँ रोड एंड कोन्स नहीं है ना, रोड एंड कोन्स इधर है, इस जगह कुछ नहीं है, तो यही एरिया जो कहलाता है ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। ठीक, आप देख पा रहे हैं ऊपर स्क्लेरा, फिर उसके नीचे कोरोइड, फिर नीचे रेटिना। ये रेटिना के लिए कंप्लीट है ना। और यहाँ देखो ये आर्टरीज भी निकलती है, रेटिनल आर्टरीज एंड वेन्स, रेटिनल वेन्स। ठीक है, तो ये ऑप्टिक नर्व बोल दिए कंप्लीट को मिलाकर, ये पूरे जो पोर्शन है इसको मिलाकर ऑप्टिक नर्व। ठीक है, दृष्टि क्षेत्र। चल नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें।